दुनिया गोल है। दुनिया का अंत कहाँ है? पाताल में लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है? स्वर्ग में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है? मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? हमारे ऊपर आसमान है, आसमान में तारे, सूरज, चंदा है, तो उनसे ऊपर आखिर क्या है? दुनिया का पहला मनुष्य कैसा था और वो कैसे पैदा हुआ? ऐसे हजारों सवाल हैं जो हमारे मन में उमड़ते हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब सवालों के जवाब हमें कहाँ मिलेंगे, या फिर इनके जवाब जानने के लिए हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी होंगी। यहीं से जन्म होता है कल्पना का, और कल्पना जन्म देती है लेखक को। एक बार की बात है, मैं छत पर लेटा लेटा यही सब सोच रहा था, तभी मेरी नज़र एक तारे पर पड़ी जो कि धीरे धीरे चल रहा था। काफ़ी देर तक मैं उस तारे को यूं ही देखता रहा। तारा आगे बढ़ता हुआ मेरी आंखों से ओझल हो गया। तभी मेरे मन में कई तरह के सवाल उठे कि ये तारे चलते क्यों हैं और ये चलकर जाते कहाँ हैं। यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। लगभग 2 घंटे बाद मेरी आँख खुली तो मैंने महसूस करा कि मेरा गला सूख रहा है, यानी कि मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी लेने नीचे आया। गिलास में पानी लेकर मैंने सोचा क्यों ना घड़ी पर भी नज़र मार ली जाए। घड़ी में रात के ठीक 12 बजे थे। समय देखकर मैं पानी पीते हुए छत पर आकर लेट गया। बिस्तर पर लेटते ही मैंने महसूस किया कि नीचे गली में से छम छम की आवाज़ आ रही है। दबे पाँव मैंने नीचे झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं दौड़कर अपने बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने नीचे एक विचित्र डरावना सा चेहरा देखा जो ना तो मुझे आदमी लग रहा था और ना ही औरत। उसके बाल लंबे थे और पैरों में पायल थी, इसीलिए मैं उसे औरत मान सकता था, पर उसका डीलडोल और पहनावा आदमियों जैसा था। इससे पहले कि मैं कुछ और देख पाता, मेरी हिम्मत जवाब दे गई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ देर हिम्मत जुटाने के बाद मेरी इच्छा फिर से नीचे झांकने की हुई और मैं छत की मुंडेर पर पहुंच गया। नीचे झांक कर मैंने दोबारा देखा तो पाया कि उसने बहुत ढीला सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, मानो जैसे कोई आत्मा या फिर ऐसा ही कुछ हो। उसके दांत भी बहुत चमकीले थे और उसके दांतों को देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि वो मुझे मानो अपने दांत दिखाने ही आया है, पर ऐसा नहीं था। वो आदमी अब नीचे बैठ चुका था और अपने आप से ही कुछ बात कर रहा था। मैं उसकी अबनॉर्मल गतिविधियों को देख रहा था, पर वो अपनी बातों में मशगूल था। उसको अच्छी तरह देखने के चक्कर में मेरी पूरी गर्दन मुंडेरी से बाहर आ गई थी और मेरे अंदर से भूत का डर भी कहीं गायब हो गया था। तभी मैंने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे मुंह को ऊपर उठा रहा था। मैं वहाँ से अलग हटना चाहता था, पर मैं हट ही नहीं सका। जैसे ही उसकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी, वो थोड़ा घबरा गया और कुछ ही क्षण बाद वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया भी और मुझे आंखों से इशारा करके उसने नीचे बुलाया, पर मैंने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। तभी वो खड़ा हो गया और न जाने कहाँ से उसके पास एक बेहोश लड़का आ गया, या हो सकता है डर के कारण मेरी निगाह उस लड़के पर पड़ी ही ना हो क्योंकि वो ज़मीन पर था। फिर उस भयानक से दिखने वाले आदमी ने उस बेहोश लड़के को कंधे पर डाल लिया और उसे कहीं ले जाने लगा। मैं थोड़ी देर तो यूं ही खड़ा रहा और उसके बाद न जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई कि मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वो भयानक आदमी हमारे मोहल्ले की लंबी लंबी गलियों से होकर गुजर रहा था, जिनमें काफ़ी अंधेरा था। अंत में वो किसी दूसरे मोहल्ले की 100 मीटर लंबी गली में घुस गया, जिसमें 4 या 5 मंजिला मकान थे। गली के आखिर में एक घर पहले दाएं हाथ पर मेरे उम्र के लड़कों की लाइन लगी हुई थी। कुछ लड़के मुझसे छोटे भी थे और वो सभी आगे कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। लाइन में सबसे पहले खड़े 4-5 लड़कों का सीने पर हाथ था और वो ऐसे हिचकोले खा रहे थे जैसे उनके सीने में दर्द हो रहा था, जैसे या फिर उनको बिजली के झटके लग रहे हैं। वो भयानक आदमी उस बेहोश लड़के को लेकर सबसे आगे उसी मकान में चला गया जिस मकान में आगे भीड़ लगी थी। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी कि आखिर माजरा क्या है। मेरी वहीं जाने की इच्छा हुई, पर उन हिचकोले खाते लड़कों को देखकर मुझे डर सा लग रहा था। ऊपर से लंबी और पतली गलियां जिनमें घोर अंधेरा मेरे मन में और अधिक डर पैदा कर रहा था, पर हिम्मत करके मैं भी उसी लाइन में लग गया। मेरे आगे खड़े लड़के मुझसे लंबे थे, जिस कारण मुझे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं अपने आप को दूसरों से अधिक होशियार समझता था और मैंने वहां अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करी और सोचा
क्यों ना यह नज़ारा छत के ऊपर से देखा जाए, आखिर वहाँ चल क्या रहा है। पर यदि किसी ने मुझे छत पर जाने से रोका तो मैं कह दूंगा कि सुबह मेरी बॉल छत पर चली गई थी और मैं वही लेने के लिए जा रहा हूँ। मकान नया था और 5वीं मंजिल तक बना हुआ था। जैसे ही मैं घर में गया वैसे ही बहुत तेज़ी के साथ बाहर से घर का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया और दरवाज़ा बंद होते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा था। मुझे एक एक करके सारे भगवानों के नाम याद आने लगे। हे राम, हे बजरंगबली, भोलेनाथ, कोई तो मुझे इस मुसीबत से बचा लो, आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अभी तक मेरी नज़र दरवाजे तक ही सीमित थी। इतने सारे भगवानों के जाप करके मुझे किसी भगवान ने दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन मुझ में कहीं ना कहीं से थोड़ी सी हिम्मत आ गई और मैंने अपनी गर्दन को पीछे घुमाने की कोशिश करी। जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि पीछे की दीवार पर एक छोटा सा सुराख था जिसमें से सुई की नोक के बराबर रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद छत से बाहर जाने का कोई रास्ता है और मैं डरते डरते उस प्रकाश की ओर गया और जब मैं वहां जाकर देखा तो मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मिल चुकी थी। एक एक करके मैं ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। 5 सीढ़ी चढ़ने के बाद मुझे एक बड़ा सा सुराख दिखाई दिया जिसमें से दूसरे घर का नज़ारा साफ दिख रहा था। मैंने उस बड़े से सुराख में झांक कर देखा तो पाया कि सुराख के उस पार वही भयानक आदमी उस बेहोश बच्चे को गोद में लिए खड़ा है, परंतु उन दोनों के सिर धड़ से गायब थे, यानी कि उन दोनों की गर्दन नहीं थी। मैंने कुछ और देखने की कोशिश करी परंतु मुझे ज़्यादा कुछ दिख नहीं सका। वो बिना सिर के धड़ देखने के बाद मैं तो डर के मारे सब कुछ भूल ही गया था। मेरा रास्ता अब ऊपर छत की ओर जा रहा था और बेझिझक एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ मैं ऊपर पहली मंजिल पर पहुंच गया। पहली मंजिल का नज़ारा बहुत ही भव्य था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। हर तरफ मखमल की कालीन बिछी थी, दीवारों पर राजा महाराजाओं की तस्वीर लगी थी। दीवार के दोनों ओर शाही कुर्सियाँ और मेजें थी। मेज पर खाने के लिए बहुत सारे पकवान थे। पकवान देखते ही मैंने इधर उधर देखना बंद कर दिया और थाली में सजे लड्डू इमरती देख मैं खाने पर भिड़ गया। अच्छे अच्छे पकवान देखकर मैं ये भी भूल गया कि मुझे पहले भगवान को भोग लगाना था। छिक कर खाने के बाद मुझे प्यास लगने लगी और मैंने इधर उधर देखा तो पानी कहीं नहीं दिखा। प्यास से मेरा गला सूख रहा था और बेचैनी बढ़ रही थी। तभी मेरी निगाह सामने सजी 2 राजगद्दियों पर पड़ी। राजगद्दी शुद्ध सोने से बनी थी और उनमें जड़े हीरे जरूरत से ज़्यादा ही चमक रहे थे। दोनों राजगद्दियों पर मैंने ऐसी चीज़ देखी जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। दोनों गद्दियों पर एक एक गिलास लगा था। मैंने सोचा शायद उसी में पीने का पानी है और यही बात सोचकर मैं राजगद्दी के पास गया, लेकिन मैं गलत था। उनमें से एक गिलास में ऊपर खून और नीचे पानी था तो दूसरे गिलास में दूध था। प्यास तो बहुत लगी थी लेकिन मैंने किसी भी गिलास को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं पानी वाले गिलास को उठाता तो पहले मुझे उसके ऊपर का खून पीना पड़ता और खून पीना राक्षसों का काम है, इंसानों का नहीं। दूसरे गिलास में दूध था, या हो सकता है उसमें कुछ मिला हुआ होता जैसे कि जहर, इसलिए मैंने दूध वाले गिलास को भी हाथ नहीं लगाया। अत्यधिक प्यास लगने के कारण मैं दूसरी मंजिल पर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मेरी निगाह दीवार पर टंगे एक अलग तरह के पर्दे के ऊपर पड़ी। सभी पर्दे एक ही रंग के थे सिवाय उस पर्दे को छोड़कर। मैंने उस पर्दे को हटाकर देखा तो वहाँ से दूसरी मंजिल पर जाने का रास्ता था। मैंने फौरन सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। 4-5 सीढ़ी चढ़ने के बाद मुझे फिर से एक बड़ा सा सुराख दिखाई दिया और सुराख के उस ओर मैंने फिर से झांक कर देखा तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी जिसके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे, सिर पर लाल पट्टी बंधी थी और माथे पर लंबा काला टीका था। उसके चेहरे और हाथ पर अत्यधिक झुर्रियाँ थी। बुढ़िया का चेहरा मुझे बहुत डरावना लग रहा था, पर डर को मैं नीचे वाले कमरे में बंद कर आया था। मैंने कुछ और देखने की कोशिश करी परंतु उस बुढ़िया के अलावा मुझे कुछ और नहीं दिखाई दिया, जो कि वहीं पर बैठे बैठे पता नहीं क्यों हिले जा रही थी। वह सब वहीं भूल मैं ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया और वहां का नज़ारा नीचे से भी अलग था। वहां मुझे बहुत सारे आदमी दिखाई दिए और हर आदमी के हाथ में लड़ने के लिए कुछ न कुछ हथियार थे। उन सभी की निगाह एक और बने गोल घेरे में थी। मैं भीड़ की तरफ बढ़ा और एक आदमी से पानी के बारे में पूछा तो उस आदमी ने मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी दे दी। मैं भीड़ चीरकर अंदर घुसा तो देखा कि 2 आदमी लोहे के सरिये लेकर बुरी तरह लड़ रहे हैं। बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे थे।
लड़ते लड़ते दोनों बहुत जख्मी हो गए थे और कुछ ही देर में एक आदमी ने प्राण त्याग दिए और जो जिंदा बचा उसने मेज पर रखे जग को उठाकर उसका सारा पानी पी लिया। मैंने एक आदमी से उस लड़ाई के बारे में पूछा तो उसने बताया लड़ाई का एकमात्र कारण पानी है। यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, या तो प्यासे मरो या फिर पानी के लिए अपना और दूसरों का खून बहाओ। मैंने उससे कहा कि तुम लोग पानी के लिए अलग से कोई प्रयास क्यों नहीं करते? तो उसने कहा लड़ाई को ही यहाँ के लोग अलग प्रयास मानते हैं, क्योंकि ये सब वही लोग हैं जो नीचे ज़्यादा पानी मिलने पर उसको ज़रूरत से ज़्यादा बहाते थे। एक बाल्टी पानी में काम लेते तो 10 बाल्टी पानी को बहाते थे। उसी की सज़ा इन्हें यहाँ पर मिल रही है। मैंने मन ही मन सोचा कि मैंने तो ज़्यादा पानी कभी बर्बाद करा ही नहीं, मेरे लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मैंने अपने हाथ वाली कुल्हाड़ी फेंक दी और इधर उधर ताका झाकी शुरू कर दी, पर मुझे कहीं भी तीसरी मंजिल पर जाने की सीढ़ियाँ दिखाई नहीं दी, पर सीढ़ियों जैसा कुछ और दिखाई दिया जिसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। दरअसल दीवार के एक तरफ सीढ़ी के आकार की तरह इंसानों की गर्दन कटी हुई रखी थी। 5 कटे सर की एक पहरी बनी थी और सारे के सारे कटे सर बोल सकते थे और सीढ़ी की हर पहरी पर 5 कटे हुए सर थे। तीसरी मंजिल पर जाने का रास्ता मुझे मिल गया था, पर मैं कोई शैतान तो नहीं हूँ जो इन कटी गर्दनों के ऊपर पैर रखकर मानवता को गाली दूँ। मैंने अपना रास्ता बदल दिया और तभी मुझे सारी कटी गर्दनों में से एक साथ आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, हमसे ऐसे मुंह फेर कर मत जाओ। उनकी आवाज़ पर मैं रुक गया, पर मैंने उनसे उनकी इस दुर्दशा के बारे में बताने का आग्रह किया तो उन्होंने बताया ये हमारे बुरे कर्मों का फल है। हमने कभी भगवान के आगे सिर नहीं झुकाया, हमारा अहंकार 7वें आसमान पर रहता था। कभी किसी को हमने दान नहीं दिया, कभी किसी के काम नहीं आए, कभी किसी पर दया नहीं करी और इसलिए हमें ये सज़ा मिली है। जब तक हमारे ऊपर से 1 लाख लोग नहीं गुजरेंगे तब तक हमारा शरीर यूं ही तड़पता रहेगा और आत्मा नीचे भटकती रहेगी। तुम भी हमारे ऊपर से गुजरो और हमारे दुख का निवारण का कारण बनो। मैंने उनकी बात मान ली और उन कटी गर्दनों पर पांव रखकर मैंने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। 4-5 सीढ़ी चढ़ने के बाद मुझे फिर से एक सुराख दिखाई दिया। सुराख के पार मैंने झाँका तो ना तो वो बुढ़िया थी और ना ही वो भयानक आदमी और ना ही वो बच्चा था, बल्कि उन सब से बढ़कर मुझे वहाँ कुछ बहुत ही भयंकर असाधारण चीज़ दिखाई दी। मैंने वहाँ देखा कि एक आदमखोर जो कि दरवाजे में खड़े बच्चों में से एक एक को अंदर बुलाकर उनके सिर धड़ से अलग कर रहा था और उनके दिल निकालकर एक ढेर में डाल रहा था। दिल के ढेर में से मुझे एक हाथ आता दिखाई दे रहा था और उनमें से एक एक दिल को उठा रहा था। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और दिखाई नहीं दिया। अब ये मामला मेरी समझ से बाहर और दिमाग के अंदर घुसता जा रहा था। इस दृश्य को भी अधूरा छोड़ मैं तीसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। मेरी प्यास अब भी बरकरार थी और पहले की अपेक्षा और ज़्यादा हो गई थी, पर उम्मीद के दम पर मैं आगे बढ़ता गया और साथ देने के लिए हिम्मत मेरे साथ थी। अब अगले हालात का सामना करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार था, जाने आगे क्या दिखने को मिल जाए। परंतु तीसरी मंजिल का नज़ारा देखकर मन को थोड़ी शांति मिली। नज़ारा ही कुछ ऐसा था। 4 अलग अलग धर्म के अनुयायी वहाँ मौजूद थे। हिंदू भगवान की मूर्तियों की पूजा कर रहा था, मुसलमान कुरान शरीफ को अपनी जुबान पर दोहरा रहा था, सिख वाहेगुरु के नाम का जाप कर रहा था और ईसाई बाइबल को हाथ में लिए गॉड को याद कर रहा था। चारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ और मैं सोच रहा था कि हर आदमी इन चारों की तरह ही पूजा पाठ में मगन रहे तो दुनिया से पाप का नाम मिट जाएगा। पर मेरा सोचना गलत था। वहाँ से आगे बढ़ा तो सोचा था कि आगे भी ऐसे ही धर्मात्मा मिलेंगे, पर आगे मिलने वाले इनसे बहुत अलग थे। वो थे जुआरी और शराबी। उनकी बुरी सूरतें देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने सारे बुरे काम करने का ठेका इन्हें ही दिया होगा, या हो सकता है ये पिछले जन्म के राक्षस होंगे। रास्ते में खड़े होकर वो शराबी एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे। शर्मिंदगी उनके अंदर नाम मात्र की रह गई थी। मैं थोड़ा और आगे चला तो मुझे एक जगह जागरण होता दिखाई दिया। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा पुण्य कमा लिया जाए और मैं भी जागरण में शामिल हो जाता हूँ। जागरण का हाल भी कुछ अजीब था। जागरण में लोग भगवान और उनके गीतों पर कम पर एक दूसरे के चेहरों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से नैन मटक्का कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठकर चल दिया। रास्ते में मुझे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो कि नाली में गिरा पड़ा था और जगह जगह से कीचड़ में सना हुआ था। साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था।
मुझे उस पर तरस आया और मैंने उसे निकालने की कोशिश करी, परंतु वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। मैंने उसे कीचड़ से निकालने की जी तोड़ कोशिश करी, पर मैं नाकाम रहा। तभी मैंने उन चारों महापुरुषों को वहाँ से गुजरता देखा तो मन को थोड़ी शांति मिली और सोचा कि भगवान ने जरूर इन महापुरुषों को बच्चे को बचाने के लिए भेजा है। लेकिन ऐसा नहीं था। उन चारों की निगाह उस कीचड़ में सने बच्चे पर पड़ी, पर किसी ने भी उस पर रहम नहीं दिखाया। रहम तो छोड़ो, उस बच्चे पर लगी कीचड़ से लोग ऐसे मुंह सिकोड़ कर चले गए जैसे बच्चे को देखने मात्र से ही उन्हें श्राप लग जाएगा कोई। चारों में से किसी ने बच्चे को बाहर नहीं निकाला। और तो और वो अपना भद्दा बखान उस बच्चे पर उधेड़ कर चले गए। एक ने कहा यह इसके पिछले कर्मों का फल है। दूसरे ने कहा अगर इसने कोई भी अच्छा काम करा होगा तो भगवान इसे खुदाकर बचा लेगा। तीसरे ने कहा इसके माँ बाप को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। तो चौथे ने कहा हमें किसी के फड्डे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। यह कहते हुए वो चारों वहाँ से निकल गए। मैंने पुनः उस बच्चे को निकालने की कोशिश करी क्योंकि वो बच्चा बहुत बिलख रहा था और मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। लेकिन मैं पिछली बार की तरह इस बार भी नाकाम रहा। इस समय मैं अपनी प्यास के बारे में भूल गया था क्योंकि बच्चे का दुख बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने फिर भगवान से फरियाद करी, हे भगवान ये कहाँ आ गया मैं, जहाँ तुम्हारे नाम का जाप करने वाले तो लाखों हैं पर तुम्हारे बताए हुए रास्तों पर तुम्हारे आदर्शों पर चलने वाला कोई नहीं है। मंदिर की मूर्तियाँ को सफाई करने वाले अपने अंदर के मैल को साफ क्यों नहीं कर रहे हैं। मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाने वालों को उस रोते बिलखते बच्चों की चीख और आखिर पुकार क्यों नहीं सुनाई दे रही है। उन चारों के बारे में मेरी सोच अब बदल गई थी। वो चारों मुझे अब ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे खूनी भेड़ियों ने गाय का मुखौटा पहन रखा हो। तभी मुझे एक शराबी दिखाई दिया जो लड़खड़ाता हुआ अपनी ही मस्ती में झूमता हुआ जा रहा था। डगमगाते हुए वो बच्चे के पास पहुंच गया और उसे रोता बिलखता देख वहीं रुक गया। कीचड़ में जाकर वो अपनी नशीली आवाज़ में बोला, अबे तू यहाँ कैसे पहुँचा, नहाने के लिए या ढोने के लिए? चल बाहर निकल, अब मेरे को नहाना है। यह कहकर उस शराबी ने जैसे तैसे बच्चे को बाहर निकाल लिया। इतना सब देखकर मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी। जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं और जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। ये सब सोचता हुआ मैं चौथी मंजिल पर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। लेकिन अब की बार मुझे सीढ़ियों की जगह एक लिफ्ट दिखाई दी। मैं लिफ्ट के पास पहुंचा तो लिफ्ट अपने आप खुल गई और मैं उसके अंदर चला गया। तभी लिफ्ट बाहर से खुद ही बंद हो गई। लिफ्ट बंद होते ही मैंने पास में निगाह डाली तो देखा कि पास में एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि शाही पोशाक पहने हुए था और उसके हाथों में एक बड़ा सा भाला था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और सिर पर शाही शाफा था। वो ठीक मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसको देखकर मैं थोड़ा सहम गया। मैं उसकी तरफ बार बार देखता और निगाह नीचे कर लेता। मुझे बार बार निगाह चुराता देख उसने कहा, मेरा लिबास क्या देख रहे हो, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? मैंने गर्दन हिलाकर जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है। पर सामने वाला व्यक्ति मुझे ज़्यादा ही बातूनी लग रहा था। वो फिर बोलने लगा, कहाँ से आए हो? वहाँ नीचे से। हाँ, यहाँ सब नीचे से ही आते हैं। ये बताओ, स्वर्ग लोक से या नरक लोक से? मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ। इसका मतलब तुम्हें भी सज़ा नहीं मिली है। वो मुझसे ऐसे ही सवाल पे सवाल करे जा रहा था। उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तब मैंने उसको अपनी सारी आप बीती बताई। उसने कहा, अभी तुम्हारे पास एक मौका और है। मैंने पूछा, कैसा मौका? इतने में ही चौथी मंजिल आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो कि हिम्मत के साथ साथ तुम्हें अब मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं लिफ्ट से उतरा, लिफ्ट वापस नीचे चली गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ चारों तरफ रेत ही रेत थी। ये देखकर मेरी हिम्मत टूटने लगी। लेकिन तभी मुझे लिफ्ट वाले आदमी की बात याद आ गई। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस ओर चलूं और कहाँ तक चलूं। फिर मैंने सोचा, अगर आंखें खोलकर चला तो मेरे मन में लंबे रास्ते का भय बना रहेगा। क्यों ना आंखें बंद करके चला जाए। आंखें बंद करके मैंने चलना शुरू करा। लगभग 100 मीटर चलने के बाद मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। आंखें खोलकर देखा तो मुझे खुशी और डर दोनों एक साथ महसूस हुए। खुशी इस बात की कि मुझे वहाँ कुछ लोग दिखाई दिए और डर इस बात का कि कितने भयानक और कितने अजीब और कितने डरावने चेहरे वाले लोग थे वो। उन सभी लोगों में से कोई सा भी आदमी पूर्ण नहीं था। किसी की आंख नहीं थी तो किसी का हाथ नहीं था, किसी की टांग नहीं थी तो किसी का कान नहीं था, किसी का मुंह टेढ़ा तो किसी की नाक टेढ़ी, कोई 2 फुट का तो कोई 9 फुट का, किसी के दांत नहीं तो किसी के बाल नहीं, कोई अपने सिर को हाथ में लेकर चल रहा था तो कोई 180 डिग्री का कोण बनाकर चल रहा था।
मुझे देखकर एक टांग वाला आदमी बोला, ये तो बिल्कुल सही इंसान है, इसे मारकर यहाँ से भगाओ। यह सुनकर बिना टांग वाला बोला, खबरदार जो इसे किसी ने कुछ कहा, ये तो कोई सज्जन मालूम पड़ता है। एक आंख वाला बोला, इसकी दोनों आंखें सलामत है, ये यहाँ नहीं रह सकता। तभी बिना आंख वाला बोला, तेरी भी एक आंख सलामत है जबकि मेरी एक भी नहीं है, फिर भी तू यहाँ रहने के काबिल नहीं है। तभी गंजा बोला, ये हमारी शोभा बिगाड़ रहा है। ये सुनकर लंबा बोला, तू भी तो हमारी शोभा बिगाड़ रहा है, सिर पे एक बाल भी नहीं है गंजे। फिर पोपला बोला, इसके सारे दांत सलामत है, ये हमसे जल्दी खाना खाएगा। तो टिंगू महाराज बोले, ले पोपले, तू मेरे हिस्से का खाना भी खा लेना। धीरे धीरे उन लोगों की बात ने हिंसा का रूप धारण कर लिया और ये देखकर मुझे अपने आप पे शर्म महसूस होने लगी कि मेरी वजह से ये लोग आपस में लड़ रहे थे। मैंने वहाँ पड़ा एक गंदासा उठा लिया और झगड़े को अपनी तरह से रोकने की कोशिश करी। मैंने कहा, तुम लोगों को इस बात का दुख है क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ, मेरे हाथ पाँव आँख सब सलामत है तो ठीक है, मैं अपने शरीर को विकार कर लेता हूँ, पर मेरा कुरूप रूप देखकर तुम लोगों को क्या मिलेगा? तुम लोग समझते हो कि मैं तुम्हारी शोभा बिगाड़ रहा हूँ, तो बताओ मैं अपने शरीर का कौन सा हिस्सा काट लूँ? और ज़रा सोचो कि जिस भगवान ने तुम्हें बनाया है उसी ने मुझे भी बनाया है, और हम लोग आखिर क्यों भगवान की बनाई हुई चीज़ों से इतनी नफरत करने लगते हैं? मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए सभी मुझको अपने जैसा बनाने पर जोर डालने लगे। कोई कहता है अपना हाथ काटो तो कोई कहता है अपनी टांग काटो, किसी ने आँख बताई तो किसी ने नाक बताई। इस बात पर भी वो लोग आपस में लड़ने लगे और झगड़े को ख़त्म करने के लिए मैंने फिर उन्हें समझाने की कोशिश करी और मैंने उनसे कहा कि यही वजह है जो तुम लोग आधी अधूरी ज़िंदगी जी रहे हो। तुम लोग अपने को क्षीण और दूसरों से घृणा करना छोड़ दोगे तो तुम्हें तुम्हारा यही शरीर दूसरों से अच्छा लगेगा। भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना सीखो। इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो शारीरिक रूप से विकार होने पर भी करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से विकारी नहीं हैं। वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके लोगों की भलाई के काम करते हैं और तुम्हारी तरह यूँ घृणा नहीं करते। हर इंसान को धन दौलत और वैभव से पहले मन की शांति आवश्यक है। तुम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम लोग लंबे पतले या छोटे मोटे हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास जिंदगी है। इस पर वो मुझसे पूछने लगे कि हमें अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए। उनको समझाते हुए मैंने कहा, कड़ी मेहनत, भगवान पर भरोसा और खुद पर विश्वास। इसके अलावा अगर तुम लोग मेरी यहाँ से निकलने में मदद करोगे तो ये तुम्हारी अच्छाई की राह पर पहला कदम होगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तक आना ही बहुत मुश्किल था, पर यहाँ से आगे जाना नामुमकिन है क्योंकि कई बाधाएं हमारी राह में हैं। सैकड़ों पेड़ हमें रास्ते से हटाने होंगे। नदियाँ और दलदल के लिए कोई नाव या मांझा नहीं है। कदम कदम पर कांटे हैं, जैसे वहाँ पानी नहीं कांटे बरसते हो। मैंने कहा, इसी का नाम जिंदगी है। इसी नामुमकिन वाले चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हमारे पास हिम्मत नाम का एक ऐसा हथियार है जो हर चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। सच्चाई नाम की ऐसी शक्ति है जो हमेशा हमारी ढाल बनती है। विश्वास नाम का एक ऐसा मंत्र है जो हर अच्छे काम में हमारा साथ देता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमें आगे चलना चाहिए। आगे चलकर हमने वही सब कुछ पाया जैसा कि उन लोगों ने बताया था, पर उनमें चेतना थी आगे बढ़ने की और मंजिल प्राप्त करने की, और ऐसा ही हुआ भी। मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल गया, पर यह अब तक का सबसे खतरनाक रास्ता था। जो कुछ राज बोल रहा था, ऊपर जाने के लिए ईंट मिट्टी की सीढ़ियाँ नहीं बल्कि एक भयानक दृश्य मेरी नज़रों के सामने था, जिसे सुनकर शायद ही कोई यकीन भी नहीं करता, क्योंकि उस दृश्य को बिना देखे शायद मैं भी कभी उस पर यकीन नहीं करता, पर वो सच था। मैंने देखा ऊपर जाने के लिए लच्छेदार सीढ़ियाँ थी जो किसी की रस्सी नहीं बल्कि जहरीली नागिनों से जुड़कर बनी हुई थी। उसके आजू बाजू शीशे के 2 कमरे बने थे जिनके पीछे लड़कियों की लंबी कतारें थी, और हर कमरे में लड़कियों की अलग अलग हालातों से जूझना पड़ रहा था। जैसे कि पहले कमरे में बर्फ़ गिर रही थी और उस कमरे में जो लड़कियाँ थी वो ऐसे कपड़े पहने थी जिनमें कि गर्मियों के महीने में भी ठंड लग जाए। तो सोचो बर्फ़ गिरने पर उनका क्या हाल होगा। लड़कियां ठंड से ऐसे कंपकपा रही थी जैसे थाली में पानी थरथराता है। दूसरे कमरे में वो लड़कियां थी जिनके कदमों के नीचे केवल उतना ही ज़मीन थी जितने पर उनके कदम आ सके, और वो लड़कियां एक ही अवस्था में खड़ी थी, साथ ही बहुत थकी हुई लग रही थी। तीसरे कमरे की लड़कियों की दशा इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। कमरे के आजू बाजू मल के कीड़े चल रहे थे। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सारी गंदगी उसी में हो। मल के कीड़े लड़कियों के ऊपर गिर रहे थे। लड़कियां जितना ज़्यादा उनसे घृणा कर रही थी उससे ज़्यादा गंदगी उनके ऊपर और गिरती जाती। चौथे कमरे में जो लड़कियां थी वो बहुत बेचैन थी। कभी वो अपना सिर खुजाती, कभी नाक, कभी कान, कभी हाथ, कभी पाँव तो कभी कमरा। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पूरे बदन पर खुजली है।
हर पल उन पर बेचैनी सवार हो रही थी। उन चारों कमरों पर बहुत ही बारीकी से कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने के लिए मुझे कमरे के पास जाना पड़ा। बर्फ़ वाले कमरे पर लिखा था, ये वो लड़कियां हैं जो फैशन के रंग ढंग के कारण उतने कपड़े भी नहीं पहनती जितने 7 साल की छोटी बच्ची पहनती है। कम ज़मीन वाले कमरे पर लिखा था, ये वो लड़कियां हैं जो इश्कबाजी के चक्कर में पड़कर अपने आशिकों के साथ घर से भाग जाती हैं। गंदगी वाले कमरे पर लिखा था, ये वो लड़कियां हैं जो सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, अपने बच्चों को गंदा रखती हैं और आस पड़ोस में भी गंदगी फैलाती हैं। खुजली वाले कमरे पर लिखा था, ये वो लड़कियां हैं जो दूसरों को चैन से नहीं रहने देती, हमेशा बस सबको परेशान करती हैं, बात बात पर झूठ बोलती हैं। इस तरह मुझे उन कमरों के सारे आज पता चले, पर ऊपर जाने का रास्ता मुझे अब भी नहीं मिल पा रहा था। मैंने चारों ओर निगाह दौड़ाई, पर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद यही मेरी आखिरी मंजिल है, यही मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा, और जब मुझे सज़ा मिलनी ही है तो क्यों ना थोड़े हसीन ख्वाब देख लिए जाएं। इसलिए मैं पीछे हटकर कम कपड़े वाली लड़कियों वाले कमरे में देखने लगा। पर वो कहते हैं ना कि अगर मन में अच्छाई और सच्चाई हो तो भगवान हर बुरे कर्म से बचा लेता है। जैसे ही मैंने पीछे हटकर उन लड़कियों की तरफ देखा तो पाया कि वो शीशे के कमरे ही असल में सीढ़ियाँ थी, जो कि बहुत ही बारीकी से देखने पर ही दिखाई दे रहे थे। और इस तरह काफ़ी नज़र गड़ा कर देखने के बाद मुझे 5वीं मंजिल की सीढ़ियाँ भी मिल चुकी थी। 5वीं मंजिल ही मेरी आखिरी मंजिल थी, और उस आखिरी मंजिल तक पहुँचना ही मेरा मकसद था, और मैं चल दिया था अपने मकसद को पूरा करने के लिए उस 5वीं मंजिल की ओर। एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। मन में हज़ारों तरह के सवाल फिर से हलचल पैदा कर रहे थे। इस 5वीं मंजिल पर आखिर होगा कौन और क्या कर रहा होगा, या फिर वहाँ पर भी नीचे की तरह कुछ अजीब से लोग दिखेंगे जो मुझे कुछ नई सीख देंगे, या उठेगा कोई नए रास्ते पर्दा, या फिर खुलेंगे सारे राज इस 5वीं मंजिल पर। इन सारे सवालों की मालाएं मन में जपता हुआ मैं ऊपर पहुंच चुका था। अभी तक की चारों मंजिल पर मैं किसी उड़ते हुए आज़ाद पंछी की तरह था, जो कहीं भी आ जा रहा था, किसी को सलाह दे रहा था तो किसी से सलाह ले रहा था, कहीं भी बैठ रहा था, कुछ भी देख रहा था। पर यहाँ 5वीं मंजिल पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ मैं एक कैदी सा बन के रह गया था, क्योंकि मुझसे कुछ ही दूरी पर वही भयानक आदमी उस बेहोश बच्चे को लिए खड़ा हुआ था जो मेरे यहाँ आने का कारण था, और साथ ही वो बुढ़िया भी जिसने मुझे एहसास कराया था एक भयानक डर था। और साथ ही मेरे सामने थे 2 भगवान, अच्छाई का भगवान और बुराई का भगवान, जो करने बैठे थे मेरे गुनाहों का फैसला, मेरी अच्छाई और मेरी बुराई का फैसला। पर मैं तो एक बच्चा था, तो क्या हुआ, गलतियाँ गलत काम करने पर सज़ा तो सबको मिलनी ही है। मेरे चेहरे पर अब थकावट थी और थोड़ी उदासी थी कि अब क्या फ़ैसला होगा मेरे कर्मों का। सबसे पहले अच्छाई का भगवान मुझसे बोला, बालक क्या तुमने हमें पहचाना? हाँ, आप अच्छाई के देवता, जिसके पास लिखी होती है हर इंसान की अच्छाई और अच्छे काम। साथ ही इंसानों का मन ही आपके रहने का स्थान है, आप हर इंसान के मन में निवास करते हो। तभी बुराई का भगवान बोला, और क्या तुमने मुझे पहचाना? आप हो बुराई के देवता, आप इंसान की नीयत में निवास करते हो और जो मन से बहुत नीचे हैं, और इसी कारण नीच लोग आपकी ज़्यादा सुनते हैं। साथ ही नीच लोग अच्छे से और बहुत जल्दी समझते हैं, इसीलिए वो आपके प्रिय होते हैं, और वो आपकी छत्र छाया से निकलना नहीं चाहते हैं, वो सदा के लिए आपके ही होकर रह जाते हैं। उसके बाद मुझसे वो भयानक आदमी बोला, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में इतने अनुभव और शिक्षाएं नहीं ली थी जितनी इन 5 मंजिलों पर आते आते मुझे ज्ञान मिला। अजी ज्ञान क्या, ज्ञान का भंडार मिला। मैं उस भयानक आदमी से बोला, मैं जानता हूँ आपको, आप हो मेरे मन के किसी छोटे से कोने में छिपे लालच की अनंत जिज्ञासा। इसी के कारण मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, लेकिन मैंने आपको तवज्जो नहीं दी। मैं आपके पीछे तो गया, पर आपके पास तक नहीं पहुँच पाया। आप मेरे मन के द्वार से बहुत आगे निकल गए। उसके बाद उस बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम मुझे भी पहचानते हो? हाँ, आप हो मन का भय, इंसान के अंदर छिपा डर। आप हमेशा उसी के साथ रहते हो जो बुरे कर्म करते हैं। चोर, रिश्वतखोर और बेईमान आपको अति प्रिय हैं। आप हमेशा उनके मन में वास करते हैं। मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए आप मेरे मन के द्वार से बहुत पीछे रह गए। उस भयानक आदमी के हाथ में जो बच्चा था वो अभी बेहोश था, जिस कारण उसने मुझसे कुछ और नहीं पूछा, और मैंने भी उसके बारे में कुछ और जानना सही नहीं समझा। बुराई के भगवान कुछ सोच रहे थे और कुछ क्षणों बाद उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ तो बालक बिना झूठ बोले सब कुछ सच सच बताओ, तुमने क्या क्या बुरे कर्म करे हैं? मैंने उनसे कहा कि अपने बुरे कर्मों के बारे में मैं आपको क्यों बताऊं, वो सब तो मैं बुराई के भगवान को बताऊंगा।
अच्छाई के भगवान बोले, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ अच्छाई की बातें बुराई के भगवान सुनते हैं और बुराई की बातें अच्छाई के भगवान सुनते हैं। यहाँ ऐसा क्यों होता है? अब की बार बुराई के भगवान बोले, यहाँ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यही यहाँ की रीत है। और तुम कौन होते हो हमसे सवाल जवाब करने वाले? जितना कहा जाए उतना करो। क्यों बताऊँ मैं आप लोगों को कुछ भी? आप भी कौन होते हो मुझसे कुछ भी पूछने वाले? बुराई के भगवान फिर बोले, हम तुम्हारे भगवान हैं, इसलिए बताओ हमें सब कुछ। अगर आप भगवान हो तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, मुझसे क्यों पूछते हो? अब की बार बुराई के भगवान चुप रहे और अच्छाई के भगवान बोले, हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हम भगवान तो हैं पर हम भी यहाँ सज़ा काट रहे हैं। हम दोनों सगे भाई हैं और हमने अपने माता पिता को बहुत दुख दिए हैं, कभी सच बोलकर तो कभी झूठ बोलकर। हमने हर वो गलत काम किया जिसे हमारे माता पिता करने के लिए मना करते थे। हमने कभी उनका कहना नहीं माना, इसी कारण हम यहाँ सज़ा भुगत रहे हैं। जब तक यहाँ आने वाले लोगों का सच झूठ से ज़्यादा नहीं होगा तब तक हमारी सज़ा बरकरार रहेगी। पर आप तो भगवान हो, आपको सज़ा क्यों मिली है? इस दुनिया में जो भी बुरे कर्म करता है उसको सज़ा तो मिलनी ही है। अब चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या भगवान, जिसने बुरा करा है वो बुरा भुगतेगा। अब तुम हमें सच सच बताओ, तुमने क्या क्या बुरे कर्म करे हैं? अभी तक मैंने कोई गलत काम नहीं करा है। बुराई के भगवान बोले, अगर तुमने कुछ गलत नहीं करा है तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे? बिना कुछ बुरा किए यहाँ पहुँचना असंभव है। सच सच बताओ। मैंने याद करना शुरू करा और कुछ देर बाद बोला, हाँ याद आया। जब मेरे घर में कोई नहीं होता तो मैं डिब्बे में से चीनी निकाल कर खा लेता हूँ या फिर दूध की मलाई खा लेता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने कोई गलत काम नहीं करा है। मेरी बात सुनकर सभी लोग वहाँ मौजूद जोर जोर से हंसने लगे और अच्छाई के भगवान बोले, तुम जो करते हो वो इतना भी बुरा नहीं है, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम यहाँ आए क्यों हो, तुम्हें किसने भेजा है? वहाँ मौजूद चारों लोग यही सोच सोचकर परेशान हुए जा रहे थे। चारों लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे और पांचवा तो वो बच्चा बेहोश था ही। पर वो बच्चा अभी भी बेहोश क्यों है? अब मेरा ध्यान सब जगह से हट गया और उस बच्चे पर जाकर सट गया। ये बच्चा कब तक क्यों बेहोश रहेगा? कहीं ये मर तो नहीं गया? लगता है इसके पास जाकर देखना पड़ेगा। वो चारों अभी भी मेरी बात ही कर रहे थे और मेरे यहाँ आने का कारण क्या है सोच रहे थे। मैंने पूरा फ़ायदा उठाया और दबे पाँव उस बच्चे के पास पहुँच गया और उसके ऊपर सफ़ेद चादर पड़ी थी। मैं बहुत ही धीरे से नीचे गया और उस बच्चे के मुँह से चादर हटाने ही वाला था कि उन चारों की निगाह मुझ पर पड़ गई। ये देखकर मैं घबरा गया, पर मुझसे 10 गुना ज़्यादा वो लोग घबरा गए और चारों ही लोग मुझे अलग अलग तरीके से धमकियाँ देने लगे। बुराई के भगवान ने कहा, ये मत करो मूर्ख, अनर्थ हो जाएगा। अगर तूने इसका मुंह देखा तो प्रलय आ जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कहना मन, हट जाए वहाँ से वरना बहुत बुरा होगा। बुराई का भगवान तो मुझे पहले ही पसंद नहीं था, ऊपर से उसकी धमकियाँ सुनकर मुझे और नफरत सी हो गई, तो मैंने उसकी सारी बातें नज़रअंदाज करना ही सही समझा। अच्छाई के भगवान ने कहा, ऐसा मत करो बालक, उसका चेहरा देखकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, अपितु हमारे सामने अनेक परेशानियाँ आ जाएंगी। अभी हम सारे लोग तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। हो सकता है उसका चेहरा देखकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाए। मुझे उनकी बातें अच्छी भी लगी और बुरी भी, जिस कारण मैं उनकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गया। उधर वो डरावनी बुढ़िया और वो भयंकर आदमी चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, बेटा ऐसा मत कर, तुमने ऐसा किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पर न जाने मुझे में क्या हो गया था जो मैं चाह कर भी उनकी बात नहीं मान पा रहा था। मेरा हाथ निरंतर उस कपड़े को हटाने के लिए आगे बढ़ रहा था जो कि उस बेहोश बच्चे के ऊपर पड़ा था। बुराई का देवता आपकी बार जोर जोर से चिल्लाकर बोला, भैया रोको इसे वरना प्रलय आ जाएगी, इस बालक को बाहर ले जाएगी। इतना सुनते ही मेरे हाथ में बिजली जैसा झटका लगा और मेरा हाथ से वो कपड़ा हट गया। कपड़ा हटते ही जो मैंने देखा वो व्यतीत करने मात्र से ही मेरी रूह कांप जाती है। उस सफ़ेद कपड़े के नीचे था एक मेरी उम्र का मेरे जैसा बालक, पर उसकी आंखें खून सी लाल थी। उसका चेहरा जगह जगह से फटा हुआ था। चेहरा मानो ऐसा जैसे उसको मिट्टी से नहीं कोयले से बनाया हो। उसके दांत से इतनी बदबू आ रही थी जैसे वो रोज़ सड़े हुए चूहे खाता हो। उसके कानों से खून टपक रहा था। मुझे देखते ही उसने मुझ पर झपट्टा मारा और दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ ली। वो बहुत ताकतवर था जिस कारण मैं उससे अपनी गर्दन छुड़ा नहीं पा रहा था। मुझे तड़पता देख वो चारों लोग भी मेरे पास आ गए और मुझे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, पर उसने उन चारों को भी एक धक्का मारा और वो पीछे गिर गए। अपनी गर्दन छुड़ाने की मुझे कोई युक्ति नहीं मिल रही थी और मेरा दम घुट रहा था। उन चारों ने मुझे फिर से छुड़ाने की कोशिश करी, पर इस बार भी वो नाकाम रहे। अब मेरी जान निकलने को तैयार थी, पर उससे पहले ही मैं बेहोश सा हो गया। मुझे बेहोश होता देख मेरे पास से वो हट गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा।
उधर उन चारों में से 3 लोग उस लड़के के डर के कारण पीछे खड़े थे, पर वो बूढ़ी औरत मेरे पास आकर मेरे सीने पर जोर जोर से हाथ मारने लगी और कहने लगी, उठ बेटा उठ। वो लड़का अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। बुढ़िया की आवाज़ धीरे धीरे मेरे कानों में पहुंच रही थी और मुझे होश आ रहा था। होश आने पर जो मैंने देखा वो उम्मीद से परे था। मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई जोर जोर से हंस रहा है और मेरी माँ मुझे हौले हौले थप्पड़ मारकर उठा रही है। आँख खुलने पर मेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे मुझे पहली बार ज़िंदगी में कोई खुशी मिली हो। मेरे अपने मुझसे सदियों बाद बिछड़ के मिले हों। इस एक रात के डरावने सपने ने मेरे दिल को दहला कर रख दिया। मुझसे शायद मेरे जीवन भर भी इतने अनुभव ना मिले हों जितना इस एक रात के सपने ने मुझे दिखला दिया। ये तो मुझे नहीं पता कि ये मेरा बस सपना था या फिर एक अलग ही तरह की हकीकत जिससे कि मैं किसी तरह जुड़ पाया था। ये तो मुझे नहीं पता, पर इस चीज़ से मुझे जो सीख मिली वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगी और अब मैंने आपको बताई है तो शायद आपके साथ भी रहेंगी।